नमस्ते दर्शकों, नमस्ते गुरुजी। पिछली बार जब हम आए थे तो आपने हमें बताया था कि जब दिल्ली से हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, तो हमें पहला स्थान कौन सा देखना चाहिए, किसके दर्शन करने चाहिए। तो आइए जरा हमें बताइए पहले स्थान में कौन से दर्शन हमें पहले करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मित्रों। हाँ, ये बात पूछना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दिल्ली से आते हैं तो ऋषिकेश में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा, कौन सा किस चीज़ के दर्शन कर सकते हैं। तो एक IDPL का गेट पड़ता है। ये आपका जो नया हाईवे बना है, इस पे जो पुराना हाईवे है उससे तो आप जो चार धाम की यात्रा उसके लिए निकल गए। तो मैंने आपको पहले बताया आपको कि चार धाम की यात्रा के लिए पुराना हाईवे और ये नया हाईवे जो है शहर में ले जाता है। शहर में जाने से पहले हम राइट टर्न करेंगे। IDPL एक कंपनी है जो ड्रग्स वो दवाइयाँ बनाती थी, उससे हम राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न करने के बाद एक वीरभद्र पौराणिक मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, वो उसको दर्शन करते हुए, और वहाँ पे आसपास बहुत से आश्रम हैं और होटल, उनमें हम आप अगर स्टे करना चाहें तो स्टे कर सकते हैं, और आप आश्रम में स्थान लेना चाहें तो बहुत सस्ते और मुनासिब दामों में आश्रम में आप स्टे कर सकते हैं। पहला दर्शन वीरभद्र मंदिर और गंगा जी के तट पर ही है वो, तो दिखाते हैं आपको। अब ये कहाँ से टर्न करना, थोड़ा सा मैं वो आपको दुकानों का इस तरीके से एक होटल पड़ता है, होटल देव न्यायगिरी। भाई जी को मेरा नमस्कार। भाई जी, ये जो वीरभद्र मंदिर के लिए हम टर्न करते हैं तो ये IDPL का पहला गेट उधर पड़ जाता है। ये वाला कौन सा गेट पड़ता है? ये IDPL सिटी गेट। सिटी गेट, IDPL सिटी गेट। आपका दुकान का थोड़ा सा डायग्राम में बताएं। ये लोधी राजपूत बिल्डिंग मटेरियल। लोधी ये नंबर, ये कहाँ से ले लिया? लोधी होटल, लोधी गार्डन, ये तो दिल्ली के हैं। अब लोधी वे हुए राजा हुए। चलो खैर, लोधी जी के नाम से आपने ये रखा, तो ये आपके पुराने थे क्या? लोधी राजपूत। अच्छा, वही तो ये लोधी राजपूत के नाम से इनका अपना बिल्डिंग मटेरियल है। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड को पड़ता है, यहाँ से आप राइट टर्न करेंगे, ये वीरभद्र मंदिर पहुँचा देगा। और शिवाजी नगर, बापू नगर से होते हुए एम्स होते हुए भी आप जा सकते हैं, और ये वो आपको बैराज पे पहुँचा देगी। मैं रास्ता आपको जैसे भी है वो दिखा दूँगा आपसे, ठीक है भाई। ये स्वर्ग आश्रम, नीलकंठ और परमार्थ आश्रम वीरभद्र मंदिर के लिए सीधा ट्रैक है। IDPL जो गेट है, अब हम हरिद्वार से आते हैं तो IDPL जो गेट है राइट हैंड को पड़ता है, उससे सीधा ये ट्रैक पे आता है। और लेफ़्ट अगर हम टर्न कर जाते हैं तो ये पहुंच जाएंगे हम एम्स, और ये हम सीधा अगर जाते हैं तो वीरभद्र मंदिर पहुंचेंगे। लेफ़्ट एम्स होते हुए, बैराज होते हुए नीलकंठ आश्रम, नीलकंठ और परमार्थ आश्रम, स्वर्ग आश्रम। और ये वीरभद्र मंदिर के लिए हमें राइट जो तिकोना बना हुआ, यहाँ से राइट रहना। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको वीरभद्र मंदिर। ये वीरभद्र मंदिर है, पुराना है, काफ़ी इसकी मान्यता है, और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण इसकी मान्यता कहलाई जाती है। वीरभद्र मंदिर के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूँ, और वीरभद्र मंदिर की जो मैं हमेशा भी आपको शाम को संध्या की आरती का जो करूँगा, ये कैसे सीधा करोगे? बस हम बोल रहे क्लियर है। ये है मंदिर की मान्यता, उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है। और वीरभद्र को
हमेशा ही शादी के बाद इस लड़की के साथ भेजते हैं। वो कथा मैंने पहले भी सुनाई है और फिर से बता देंगे। ये है वो वीरभद्र मंदिर। यहाँ से आप ऋषिकेश की यात्रा शुरू कर सकते हैं। पहला मुकाम आप वीरभद्र मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ये इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि आने का समय क्या होना चाहिए, जाने का समय कुछ होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है शाम की आरती में अगर शामिल होना चाहते हैं तो शाम की आरती का विशेष श्रृंगार किया जा सकता है, किया जाता है। ये अब गंगा जी के तट पर ले चल रहे हैं आपको। ये किनारे किनारे ये पुराना हाईवे बोलना सही रहेगा क्योंकि ऋषिकेश में एंट्रेंस के लिए ये रोड था पहले से ही। सेकेंड नंबर का ये जो आपका हाईवे से टच करता हुआ ये मंदिर है, गंगेश्वर महादेव मंदिर कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो भेजी है, वीडियो इनकी पहले भी मैंने डाली है और शिवरात्रि भी तब भी डाली है। आपने देखा था पंडित जी से पंडित जी हमारा नाम महाराज जी अजीत राम भट्ट जी है और हम यहाँ पर बहुत समय से इस मंदिर में पुजारी के तौर पे यहाँ पर ये कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। माँ गंगा जी के पावन तट पे यहाँ पर बड़ा अच्छा स्थान भी है और बड़ा श्रद्धालु लोग भी यहाँ पर आते हैं, कई सालों से आते हैं। जो कि यहाँ पर मंदिर के निर्माण में भी कई बाधाएं आ रही है, जो कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अवैध जगह पे ये मंदिर यहाँ पर बना रहे हैं। कई लोग इसमें टिकट टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन कई श्रद्धालु लोग हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि मंदिर रहे, बने और यहाँ पर पूजा पाठ लोगों का अनुष्ठान इत्यादि चलता रहे। बहुत सही। हाँ, ये तो सभी जगह आएगा पंडित जी। जी। क्योंकि बिना अड़चन के कोई भी काम फिर काम नहीं रह जाता, अड़चन तो रहेगी। और ये तो गंगा जी का तट सारा का सारा श्रद्धालुओं के लिए है। श्रद्धा के तीर पे बनाया, कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी तो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं रहे हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। लोगों के अपनी नज़र रहती है कि अगर मैं कहेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा पकड़ हमारी मजबूत हो जाएगी। ये तो चलता रहे। वह बहुत सुंदर मंदिर है, आप देख पाएंगे। मैंने जन्माष्टमी को भी दिखाया था। यहाँ पे भंडारे भी चलते रहते हैं यहाँ पर हर प्रकार। हम सावन में 11 भंडारे कराए गए हैं और अभी हमारा आगे भी एक दिव्य भंडारा करने के लिए योजना बन रही है, जो कि हम नवरात्रों में यहाँ पर भंडारे संकीर्तन, सारी महिलाएं यहाँ पर कीर्तन भजन और भंडारे ये चीज़ें यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और विधि पूर्वक चलते रहते हैं। इसीलिए गंगा के तट पे सबको आनंदित और सबको प्रोहित हो रहे हैं और सब लोग भी यहाँ पर जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, तो वो भी उनके ही सहयोग से ये मंदिर यहाँ पर तैयार हुआ। और आप जैसे लोगों ने तो इस मंदिर में बनाने में बड़ा सहयोग कर रहे हैं, जो आप यहाँ के लिए बार रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो टिकट टिप्पणी बहुत कर रहे हैं कि तुमने जगह घेर ली है, ये कर लिया है। तो वो विक्षिप्त है पंडित जी। हाँ जी, वो खुद ही विक्षिप्त हैं। वो शरीर में भी रह के ना चंचल है कि मैं शरीर से कब बाहर निकलूं। बस वो ऐसे ही लोग हैं। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना आनंद विभोर होके गंगा मैया प्रकट हो रही हैं। देख रहे हैं, इनको देख के ही आनंद आ गया। हाँ, और मेरे कैमरेमैन जो है सरदार जी को तो बहुत आनंद में उतर गए हैं। तो ये जो है पूर्ण आनंद में है, देखे ना, ये पूर्ण आनंद में। और ये बैराज के बाद है और यहाँ पे स्नान करने के लिए ये प्लेन पट हो जाता है। ये अभी जो फ्लैश हो रहा है, ऊपर से पानी उतर रहा है, इस वजह से थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप घाट पे स्नान भी कर सकते हैं और वीरभद्र मंदिर के और मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग। हरिओम बोल दे, ये बैराज आ गया है।
यहाँ से बैराज से हम नीलकंठ की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बैराज आ चुका है, यहाँ से हम नीलकंठ के लिए बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं एम्स हॉस्पिटल है आपके सामने, एम्स है सामने आपके, और इसी रास्ता बैराज का है, सीधा नीलकंठ की तरफ जा सकते हैं। ये पार कर आपका ब्रिज आप नीलकंठ की तरफ यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम गंगा जी किनारे किनारे चल रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड आपका एम्स है, ये आपकी एम्स की 3rd एंट्री है। ये एम्स आपका इस तरफ पूरा, और अगर आप राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड आपकी गंगा माता की नदी है, और नीलकंठ का रास्ता हुआ अपन आपको दिखाया ना पीछे से ब्रिज से। मार्केट में निकल जाए, और जो हम देख रहे हैं रोड देख रहे हैं आप स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट आ जाएंगे आप तो आप सीधा मार्केट में निकल जाएंगे। ये बात आप याद रखना, वहाँ से राइट नीलकंठ, और अगर यहाँ से आप चलते सीधा स्ट्रेट तो आप सीधे निकल जाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक। और इसी रूट पे बहुत से होटल पड़ते हैं, आश्रम में पड़ते हैं। इसी रूट पे बहुत से होटल और बहुत से आपके स्थान के आश्रम आपको मिल जाएंगे उचित रेट पे। आप होटल का भी आनंद उठा सकते हैं और आश्रम का भी आनंद उठा सकते हैं। चलिए आपको और भी आगे दिखाऊंगा। जैसे ही हमें एम्स से मार्केट की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, उनमें आप घुसेंगे तो ये आश्रम आसपास बने हुए हैं। उसमें ठहरने की अच्छी उचित स्थान हैं, बहुत बेहतरीन स्थान है। उनमें आप मालूम कर सकते हैं, रुकने के बड़े अच्छे स्थान और लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए मिल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे एकदम से गंगा के किनारे पे ही उतर आते हैं। वो गंगा के किनारे किनारे ये आश्रम बने हुए हैं। अब देख सकते हैं ये घाट हमें उपलब्ध हो गए हैं। ये घाट एम्स के बाद, बैराज के बाद, बैराज पे नहीं, बैराज पे पानी बहुत गहरा होता है, और ये एम्स के बाद जितने भी गलियां हैं इनमें क्रॉस करके हम गंगा जी के घाट पे पहुंच सकते हैं। और जगह जगह हम आश्रम और होटल का भी इंतजाम है वहाँ, देख सकते हैं। ये कितने प्यारे घाट हैं। घाट पे आप स्नान भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और एक आश्रम से भी दिखाएंगे। अगर वो महात्मा होंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे, आश्रम भी दिखाएंगे आपको। ये घाट बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। अभी तो बहाव ज़्यादा है अभी, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट तो खैर देखो है ही, वो तो अलग प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे तो अनुष्ठान किए जाते हैं। पर ये जो घाट है यहाँ पे भी आप भीड़ भाड़ में ना घुसना चाहे, ऋषिकेश में आते स्नान करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते। हमने बताया ये जो ट्रैक हमने बताया वहाँ त्रिवेणी घाट से, राम झूले से, लक्ष्मण झूले से, ये सबसे कनेक्ट है। ये बैराज से शुरू हो जाता है, जहाँ मैंने वीरभद्र मंदिर बताया उससे आगे बैराज आ गया, बैराज से ये शुरू हो जाता है ट्रैक। बहुत बढ़िया ट्रैक बना हुआ है। यहाँ से पैदल अगर आप यहाँ पे आश्रम में स्थान मिल जाता है, जैसे ये आश्रम बना हुआ है, इसमें स्थान मिल जाता है रहने के लिए, तो आप पैदल पैदल भी आप बहुत आराम से त्रिवेणी घाट तक जा सकते हैं और प्रकृति के पूर्ण आनंद ले सकते हैं। ये सामने ही बहुत बढ़िया जंगल है, साफ सुथरी हवा है। त्रिवेणी घाट पे देखो भीड़ भाड़ तो है, परंतु ये है कि वो प्रॉपर स्थान है। पर उससे थोड़ा सा अलग हट जाते हैं तो भी सुविधाएं बहुत अच्छी मिल सकती हैं। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।